हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री की लिस्टिंग को इसमें पढ़ रहे हैं हमारी 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज में, जिसमें हम 10-10 मिनट रोज पढ़ के जल्दी से सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। अगर ऐसे अपडेट और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो हम शुरू करते हैं आज मेजर तीर्थ से। इससे पहले का हम प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। मेजर तीर्थास हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। अर्थशास्त्र में हाईएस्ट ऑफिशियल को तीर्थस कहा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। पुरोहित एक टाइटल था। पुरोहित कौन होते थे? हेड ऑफ रिलीजियस मैटर या प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो। सन्निधाता कौन होते थे? स्टेट ट्रेजरर। व्यवहारिका सिविल कोर्ट जज। नगरक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द टाउन। अटविका प्रिंसिपल ऑफिसर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते थे। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। वाटिका अटविका फॉरेस्ट से रिलेटेड है। समहर्त हेड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट। प्रदेश क्रिमिनल कोर्ट के जज। दंडपाल मैनेजर ऑफ मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज। द्वारिका प्रिंसिपल ऑफिसर हु मैनेज द मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेसेस। कर्मांटिका हेड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। आगे बढ़ने से पहले चलो जल्दी से जान लो, अगर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई सारे कोर्सेज हैं, ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट टू एंड पूरी तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल स्टेप 1 से लास्ट स्टेप तक। ठीक है, हर हाल में पेपर क्लियर होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से हर बार 130 से 135 से ज्यादा सवाल आते हैं, जबकि आपको पेपर क्लियर करने के लिए नेट 95 टू 100 क्वेश्चन चाहिए। आराम से हो सकता है, ईमानदारी से रोज 8 घंटे पढ़ाई करोगे, अगले 3-4 महीने पेपर क्लियर कर लोगे। पढ़ना कहाँ से वो हम बताते हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। टेलीग्राम ग्रुप पे देखो आपको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप 9,000 रुपए वाला ग्रुप ज्वाइन करते हो, जो हमारा फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, तो आपको बेसिक नोट, वीडियो, समरी, स्ट्रेटेजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली और मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। प्री से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस मिलेगा। साथ ही साथ सीसैट की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा आपको एक पेड कोर्स के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको डेली क्वेश्चन लगवाए जाते हैं और उससे बहुत सवाल फंसते हैं। ठीक है, इसमें आपको करंट, स्टैटिक सब कुछ कराया जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, और टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। सब कुछ चाहिए, डाउट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है तो 6500 में ले सकते हो। अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, डाउट क्लियरेंस भी नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए और सीसैट नहीं चाहिए, तो 4000 में हो जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज और करंट सिर्फ चाहिए तो 5000 का कोर्स है, और अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए तो 2000 का कोर्स है। किसी भी ग्रुप में एडमिशन लोगे पेड क्विज में तो वैसे भी तुमको ऐड कर दिया जाएगा, पर अगर तुमको सिर्फ पेड क्विज में ऐड होना है तो 1200 रुपए देके वो भी हो सकते हो। दिए गए इन नंबर्स पे कॉल करो। देखो, 8564880530, 7523864455, या फिर 9696066089। ये ज्ञान सर का नंबर है, 7838692618। कॉल करो, कोर्स कंफर्म करो, ज्वाइन करो, तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। रॉक एडिक्ट अशोका के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल में बहुत सवाल आता है इससे, तो जल्दी से देखते हैं कौन सा एडिक्ट किस बारे में बात करता है। फर्स्ट रॉक एडिक्ट की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस और मॉरल टीचिंग के बारे में बात करता है। सेकेंड एडिक्ट दूसरी कंट्रीज से रिलेशन के बारे में, जैसे चोला, पांड्या, यवना, कंबोजा, इनके बारे में बात करता है। थर्ड एडिक्ट बात करता है धम्म ऑफिशियल को अपॉइंटमेंट को लेके। धम्म ऑफिशियल कौन थे? अशोका ने एक अलग मिनिस्टर निकाले थे, धम्म मात्र। धम्म महामात्रा का काम होता था अलग अलग शहरों में, देशों में जाके बुद्धिज्म को फैलाना। तो थर्ड एडिक्ट इसके बारे में बात करता है। फोर्थ एडिक्ट है सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू दी प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। धम्मा वही धर्म को कह रहे हैं। फिफ्थ एडिक्ट है रोल ऑफ धम्म महामात्रा, यही वो मंत्री हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। सिक्स्थ एडिक्ट है स्टेट्स कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट। सेवेंथ है टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। एट्थ है मेंशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड टूर, धम्म यात्रा। नाइन्थ बात करता है कंडेमनेशन ऑफ मीनिंगलेस रिचुअल एंड प्रेज फॉर मॉरल लिविंग। टेंथ एडिक्ट डिक्लेयर्ड धम्मा सुपीरियर टू फेम। 11th एडिक्ट स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स एंड मॉरल लिविंग की बात करता है। 12th रिलीजियस यूनिटी एंड टॉलरेंस की बात करता है। 13th जो है कलिंग वॉर की बात करता है, इस पे बहुत सवाल आता है। जो कलिंगा का वॉर हुआ था, जिसके बाद ही एकदम अशोक को सदमा लग गया था और बहुत दुख हुआ था उसे कि कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, जिसके बाद उसमें बहुत तब्दीली आई थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर, रिमोर्स एंड पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। 14th एडिक्ट जो है समरी है सारे एडिक्ट्स की। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट क्या है? जो छोटे थे, कहाँ कहाँ है, क्या है? माइनर रॉक एडिक्ट है पनगुराड़िया, लोकेशन क्या है? सीहोर मध्य प्रदेश। दूसरा है जतिनगा रामेश्वर, लोकेशन क्या है? चित्रदुर्गा कर्नाटक में। तीसरा है उदगोलम, बेलरी कर्नाटका में। एंड चौथा है अहरौरा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। अब ये तुमको हर हाल में पता होना चाहिए, यूपी का हो गया। ठीक है, 5 प्रोविंसेस थे अशोका के एम्परर के टाइम पे, जो उसके इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। दक्षिण पथ में स्वर्णगिरी, कलिंग तोसाली, ठीक है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, ये कैपिटल है उनकी। ठीक है, उत्तर पथ तक्षशिला एंड प्राची जिसे बोलते हैं पाटलिपुत्र।
फॉलोइंग आर द सब डिविजन ऑफ गवर्नेंस डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के हिसाब से गवर्नेंस कैसे डिवाइडेड थी? स्थानिका 800 विलेजेस के ग्रुप को कहते थे, खरवाटिका 200 विलेजेस के ग्रुप को, द्रोणमुख 400 विलेजेस के ग्रुप को और संग्रहण बोलते थे 10 विलेजेस के ग्रुप को। कैपिटल क्या थी मौर्यन एम्पायर की? पाटलिपुत्र, जो आज की डेट में पटना है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। ईस्टर्न पार्ट की कैपिटल थी तोसाली धौली, सदर्न पार्ट में सुवर्णगिरी, वेस्टर्न पार्ट में उज्जैनी, नदर्न पार्ट में तक्षशिला। ठीक है, चलो गवर्नर की बात करें तो गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र और उनके रूलर कौन थे? ठीक है, जल्दी से ये देखते हैं। पुष्यगुप्त रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रपलिता के रूलर थे स्कंदगुप्त, सौराष्ट्र में जब गवर्नर सुविक्षा थे तो रूलर थे रुद्रदमन वन, और तुषापा जब थे तो रूलर थे अशोक। अब देखो मेजर डायनेस्टी और उनके फाउंडर और कैपिटल क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जल्दी से इसको देखते हैं। हर्यका डायनेस्टी, फाउंडर थे बिंबिसार, कैपिटल है राजगृह। शिशुनाग डायनेस्टी, फाउंडर है शिशुनाग, कैपिटल थी वैशाली। नंद डायनेस्टी, महापद्मनंदा फाउंडर थे, पाटलिपुत्र कैपिटल थी। अब देखो लाइन से कितने समय के पाटलिपुत्र कैपिटल रहती है। नंद के बाद आते हैं मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे, कैपिटल पाटलिपुत्र। फिर आते हैं शुंग डायनेस्टी, फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र कैपिटल। कनवा डायनेस्टी, वासुदेव कनवा के फाउंडर थे, पाटलिपुत्र कैपिटल थी। सतवाहना आते हैं थोड़े से डेक्कन की तरफ समझो, फाउंडर थे सिमुक, इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान। ये ना ऐसे जैसे इंडिया का ये वाला पार्ट जो होता है उस तरफ थे ज्यादातर। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ पैरेलल चलते हैं। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी, कुजाला कडिफाइस फाउंडर थे और पुरुषपुर कैपिटल थी। गुप्ता डायनेस्टी में श्री गुप्ता फाउंडर थे, पाटलिपुत्र कैपिटल थी। वाकाटाका भी इसी थी, जब सतवाहना खत्म हुए थे समझो उसके बाद वहां वाकाटाका का राइज हुआ था। विंध्य शक्ति फाउंडर थे। हुन डायनेस्टी जो भी बोलो, मिहिरकुल फाउंडर थे, सियालकोट कैपिटल थी। वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति फाउंडर थे, थानेश्वर कन्नौज इनकी कैपिटल थी। पांड्या डायनेस्टी नेदुन चेजियान वन फाउंडर थे, मदुरई कैपिटल थी। चोला डायनेस्टी में विजयालया थे फाउंडर और तंजोर कैपिटल थी। पल्लव के फाउंडर सिम्हा विष्णु, कांचीपुरम कैपिटल। राष्ट्रकूटा के दंती दुर्ग फाउंडर थे और मान्यखेत कैपिटल थी। चालुक्य देखो कई कई जगह के हैं, चालुक्य ऑफ कल्याणी, इनकी असल में चालुक्य थे, ब्रांचेस डिवाइड हो गई थी। तो कल्याणी की बात करें तो ताइलप 2 फाउंडर थे, कल्याण कैपिटल थी। बदामी की बात करें तो जय सिंह 1 फाउंडर थे, वतापी ही इनकी कैपिटल थी। और वेंगी की बात करें तो विष्णुवर्धन फाउंडर थे और वेंगी कैपिटल थी। होयसला डायनेस्टी की बात करें तो निरम काप 2 या सैल भी बोलते हैं, द्वार समुद्र कैपिटल थी। ठीक है, यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी की बात करें तो भिल्लम 5 फाउंडर थे और देवगिरी इनकी कैपिटल थी। कदम्ब डायनेस्टी के फाउंडर थे मौर्य शर्मन, वनवासी कैपिटल थी। काकातिया फेमस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बेट राजा 1 फाउंडर थे, वारंगल कैपिटल थी। गंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे ब्रजहस्त पंजम, इनकी कैपिटल थी कुवलल और तालकट। पाइल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल और मुंगेर कैपिटल थी, ये बिहार की तरफ हो गया। सेन डायनेस्टी, ये सब बंगाल की तरफ हम जा रहे हैं। समंत सेन फाउंडर थे, लखनौटी इनकी कैपिटल थी। कारकोट डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन। उत्पल डायनेस्टी के फाउंडर थे अवंती वर्मन। लोहार डायनेस्टी के फाउंडर थे संग्राम राज। वर्मन डायनेस्टी कामरूप के फाउंडर थे पुष्यवर्मन, कैपिटल थी इनकी प्रयोग जोशीपुर। गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर थे नाग भट्टवन, कैपिटल थी इनकी कन्नौज। ठीक है, आगे भी लिस्ट है, उस लिस्ट को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना और अपनी तैयारी शुरू करो आज के आज।